दोस्तों, यूबीटी पक्ष के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे पे जबरदस्त तरीके से हमला बोला है, तीखा हमला बोला है। चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में कि उद्धव ठाकरे ने क्या कुछ कहा है शिरडी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए, और किस तरीके से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे को फिर से निशाने पे लिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र। दोस्तों, यूबीटी पक्ष के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे इन दिनों फिर से एक बार आक्रामक नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो शिरडी में जनसभा हुई है, एक तरीके से विधानसभा चुनाव के लिए उन्होंने बिगुल फूंक दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। और इस जनसभा से उन्होंने सीधा हमला बोला है एकनाथ शिंदे पर, जो महाराष्ट्र के सीएम है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो ऐसे लोगों से बिल्कुल उम्मीद नहीं रखते जो सड़े हुए हैं और जो धोखा देना जानते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने उस पार्टी को धोखा दिया जिसने एक मां की तरह उनके राजनीति को संवारा, और उसी पार्टी को धोखा दे करके दूसरे पार्टियों के साथ गठबंधन में जाकर के सरकार बना ली गई। 2022 में जिस तरीके से पार्टी टूटी, उसका जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे यहाँ फिर से एक बार नजर आए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी जोर देकर कहा कि वो राजनीति में रहें या ना रहें, लेकिन जनता के सपोर्ट से वो हमेशा सशक्त रहेंगे, ये बात उन्होंने कही। और साथ ही साथ उन्होंने फिर से एक बार वंश की बात कही है कि उनका वंश जो है हमेशा से महाराष्ट्र में सशक्त जो है वो रहा है जनता के सपोर्ट से, और वो राजनीति में रहे चाहे ना रहे, लेकिन पब्लिक उनके साथ है और वो हमेशा मजबूत रहेंगे। ये बात उद्धव ठाकरे ने कही है इस संबोधन में। और खास तौर पर उनके निशाने पर रहे महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, जिन पर हमला करते हुए बताया कि उन्होंने पार्टी को धोखा दिया, और फिर से एक बार जो पार्टी को धोखा दे सकते हैं वो आपको भी धोखा दे सकते हैं, यानी जनता को। ये बात उद्धव ठाकरे वहां पर कहते नजर आए, और साफ साफ कहा कि जो हमें धोखा दे सकते हैं, जो पार्टी को धोखा दे सकते हैं, वो आपको भी धोखा दे सकते हैं। आप किसी गलतफहमी में मत रहिएगा। ये बात उद्धव ठाकरे पब्लिक को, जनता को संबोधन में कहते नजर आए। और निशाना एकनाथ शिंदे और उनकी शिवसेना जो अलग होने के बाद अब बनी हुई है। अब देखिए कि ये एक तरीके से विधानसभा चुनाव से पहले एक राजनीतिक बिगुल भी माना जा रहा है। इसके कारण मैं आपको बताता हूं, लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि किस तरीके से वो महाराष्ट्र में एक सिंपैथी लहर वो चली थी, और इस सिंपैथी लहर के चलने की वजह से बहुत सारे जो वोट हैं वो यूबीटी पक्ष यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना उनके और शरद पवार की एनसीपी के खेमे में वो जाके गिरे थे। और ये सिंपैथी लहर सिर्फ मेट्रो सिटीज में नहीं बल्कि गांव खेड़ों में भी, महाराष्ट्र के इंटीरियर में भी ये बात दिखी थी। और जो 2019 के बाद जो कुछ भी शरद पवार की एनसीपी के साथ हुआ और उद्धव ठाकरे की शिवसेना के साथ हुआ, उसका साफ साफ एक असर 2024 के इलेक्शन में दिखा कि पार्टी टूटने की वजह से लोगों की एक सिंपैथी, एक उनका कह सकते हैं एक सम्मान वो इन पार्टियों की तरफ गया और वोटों में कन्वर्ट होकर के इन्हें मिला। और उद्धव ठाकरे ये बात जानते हैं कि महाराष्ट्र में सिंपैथी लहर उनकी तरफ है, और इसीलिए फिर से एक बार उद्धव ठाकरे ने एक ऐसा संबोधन दिया है, एक ऐसा भाषण दिया है जो सिरदर्दी बढ़ा सकती है बीजेपी की, महायुति की और खासतौर से एकनाथ शिंदे की। तो ये जो पूरा भाषण है, जो बयानबाजी है, ये उसी को एक तरीके से जोड़ करके भी देखा जा सकता है कि फिर से एक बार जनता के बीच में जो सहानुभूति की लहर है उसे जगाने की कोशिश, फिर से जो पार्टी तोड़ी गई और उन्हें धोखा दिया गया, उसका जिक्र करते हुए उद्धव ठाकरे यहाँ पर नजर आए। अब देखिए कि इसका काट वो हमेशा से एकनाथ शिंदे वो ढूंढते नजर आए हैं कि ये जो सिंपैथी लहर है इसको कैसे काटा जाए, और जिस वजह से ये जो वोट जो उद्धव ठाकरे पक्ष को मिल जाता है, यूबीटी पक्ष को मिल जाता है या शरद पवार को मिल जाता है, कैसे किया जाए। तो हमने देखा कि बीच में कई ऐसे समारोह हुए, चाहे वो शिवसेना स्थापना दिवस हो, चाहे वो और भी कई जगह फंक्शन हो, हमेशा एकनाथ शिंदे वो ये बात कहते नजर आते हैं कि यूबीटी पक्ष जो उद्धव ठाकरे हैं, उन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से समझौता कर लिया है और वो कांग्रेस के साथ चले गए हैं, लेकिन हम अभी भी बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलते हैं और इसीलिए हम असली शिवसेना है। ये बात कहते हुए एकनाथ शिंदे कई पब्लिक मंचों से पब्लिक सार्वजनिक मंचों से संबोधन में ये बात कहते नजर आए हैं, लेकिन ये बात किसी भी तरीके से बहुत ज्यादा फायदा वो एकनाथ शिंदे को पहुंचाती नहीं दिखाई दे रही है। उल्टा जिस तरीके से उद्धव ठाकरे वो पब्लिक प्लेसेस पे भाषण देते हैं, जनता को संबोधन करते हैं, वहां जो ये बात उठाते हैं, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, अभी जैसे इसी भी जो शिरडी में संबोधन किया, अगर मैं इसकी बात करूं तो वहां भी उन्होंने ये बात बोली कि महाराष्ट्र की सेवा
जो है वो हमेशा करते आए हैं, उनकी शिवसेना करती आई है, उनके वंश जो है वो करते आए हैं, महाराष्ट्र की सेवा के लिए वो तत्पर हैं। लेकिन जो देशद्रोही की भावना महाराष्ट्र में पनप रही है, जो जो धोखेबाजी जो चल रही है, उसको रोकना होगा। ये बातों पर जोर देते हुए उद्धव ठाकरे नजर आए और फिर से जो भाषणबाजी उन्होंने जिस तरीके से, जिस तलखीपन से उन्होंने लोकसभा चुनाव के दौरान की थी, वही जो है उस तरीके का एक तेवर जो है वो फिर से देखने को मिला है। और इसीलिए माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले एक तरीके से बिगुल है जो उद्धव ठाकरे की तरफ से फूका गया है और निशाने पे लिया है सीधा एकनाथ शिंदे की शिवसेना को। अब इसके अलावा मैं बात करूं तो संजय राउत भी हैं, जैसे संजय राउत भी यूपीटी पक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, वो भी लगातार बीजेपी और जो महायुति है उनके तमाम नेताओं को निशाने पे लेते रहते हैं और आए दिन केंद्र के नेता भी उनके निशाने पे रहते हैं। और कुछ दिनों पहले ही संजय राउत ने ये बात कही भी थी कि जिस तरीके से एनडीए गठबंधन महाराष्ट्र में मजबूत है, आने वाले दिनों में बहुत सारे नेता जो महायुति के बड़े नेता हैं वो आपको एनडीए के साथ अटे दिखाई देंगे। हालांकि नाम उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए, लेकिन उन्होंने पूरे दावे से ये बात कही कि जब वो पार्टी छोड़कर आएंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जैसे ही ये रैलियां शुरू होंगी, ऐसा माना जा रहा है जैसे उद्धव ठाकरे अभी शुरुआत कर चुके हैं, अभी शरद पवार भी धीरे धीरे और तेजी पकड़ेंगे। जब ये रैलियां चलेंगी अलग अलग जगहों पे, तो जब नेताओं से मुलाकात होगी तो उस दौरान जो है बहुत सारे नेता महायुति के पार्टी छोड़ करके, जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना या बीजेपी है या अजित पवार की एनसीपी है, उन पार्टियों से शिफ्ट हो सकते हैं एनडीए गठबंधन की तरफ। ये माना जा रहा है, जो कि सितंबर के एंड तक या अक्टूबर में ये देखने को मिल सकता है। और इसी चीज को लेकर एनडीए के नेता जो है वो लगातार दावा कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो दल बदल की राजनीति है, ये बहुत ही ज्यादा नुकसान इस बार महायुति को पहुंचा सकती है, क्योंकि उनके पास जो तमाम नेता हैं आज के डेट में, ये सारे वो नेता हैं जो पार्टी टूटने के बाद इनकी तरफ आए थे, अपना हित साधने आए थे कि उनकी राजनीति जो है वो बदलेगी। और क्योंकि जो हर नेता जो है वो सत्ता में रहना चाहता है और सत्ता में रहने के लिए ही आए थे, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में कई ऐसे नेता हैं जिनको नाराजगी जो है वो मिली है और असंतोष की भावना उनके मन में है, और इसी वजह से अब वो नेता वापस जो है वो घर वापसी कर रहे हैं, जिसको कि महाराष्ट्र की मीडिया में घर वापसी नाम दिया गया है, और वापस जा रहे हैं। तो ये जो राजनीति है वापस जाने की, ये महायुति को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा फैक्टर भी साबित हो सकती है, खास तौर पर तब जब उद्धव ठाकरे लगातार रैलियां करेंगे और जब शरद पवार लगातार रैलियां करेंगे, तब ये मामला और भी ज्यादा बढ़ सकता है। फिलहाल अभी गुपचुप मीटिंग चल रही है, बैठकें चल रही हैं और बहुत कुछ खेल अभी महाराष्ट्र की राजनीति में होना बाकी है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर बात करेंगे और कुछ ताजा अपडेट लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।